प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का या आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर 8 है डेसिमल, दशमलव। इसमें हम पिछले वीडियो में कुछ इस पे पॉइंट ये है, इस पे डिस्कस किए थे। लेस वैल्यू ये हमने बता दिया था, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन पिछले वीडियो में बता दिया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन तो हमने ये भी बता दिया था, डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों का रिप्रेजेंटेशन। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर ये रह गया था, कन्वर्जन थोड़ा सा बताया था, कन्वर्जन इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें। तो कंपैरिजन जो है आज हम थोड़ा सा ये देखें। देखो कंपैरिजन, कोई डेसिमल नंबर है, जैसे देखो 2, 3 यानी 23.758 और एक संख्या है 23 पॉइंट, ये 23 नहीं 28.693 और ये है 23.952, 23.693 और 23.759। देखो ये डिफरेंट तरह के हमने संख्याएं लिखी। इसको देखो, दशमलव के इधर को होल नंबर कहते हैं, ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर है, इधर दशमलव के इधर ये होल नंबर और इधर डेसिमल नंबर। तो इसमें कंपैरिजन करेंगे। वैसे दो डेसिमल नंबर को जो कंपैरिजन करेंगे तो आप जैसे होल नंबर का पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, होल नंबर का कि अब जैसे एक संख्या और लिख लो, ये 33.758, ये डिफरेंट कैटेगरी की संख्या हमने लिख दिया है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम होल नंबर को कंपेयर करेंगे। जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। जैसे इससे अगर इसको कंपेरिजन करो, इससे अगर इसको कंपेरिजन करो तो ये इसका 28 है, इसका 23 है, तो नेचुरली ये होल नंबर इसका बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी इन दोनों के तुलना में। अच्छा, इससे और इसका तुलना करो तो देखो होल नंबर बराबर है, लेकिन दशमलव के पहले जो पहली संख्या है, इसको पहली संख्या कहेंगे, इसको दूसरी और इसको तीसरी। ये दसवां, ये सौवां और ये हजारवां। तो ये दसवां देखो, इससे ये 10 गुना बड़ा है, इससे ये 10 गुना, इससे ये 100 गुना बड़ा है। तो सबसे पहले देखो इसमें और इसमें कंपैरिजन अगर करेंगे तो इसका अगर ये बराबर है, देखो इसका इसमें बराबर है, दोनों 23 इसमें भी है, 23 इसमें भी है, तो जिसका जो पहली संख्या दशमलव वाली बड़ी होगी तो इसका ये बड़ी है, तो ये संख्या इन दोनों में ये संख्या बड़ी है। अच्छा, इसमें अब बच्चों देखो इसमें और इसमें देखो, इसका क्लासिफिकेशन कर लो, 1 2 3 चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठवीं संख्या। इसी को लेकर के हम पूरा ये बताएंगे। देखो जैसे 1 जो है, 1 किससे बड़ी है? 1 जो है इससे नहीं बड़ी है, ये 1 जो है छोटा है और 2 बड़ा है। तो ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि 2 इज ग्रेटर देन 1 या 1 इज लेस देन 2। इन दोनों का कंपैरिजन हुआ। इसमें और इसमें क्या करेंगे? 1 और 3 में तो देखो ये होल नंबर इसका बड़ा है, होल बराबर है, तो जिसका पहला ये बड़ा होगा तो ये संख्या बड़ी है, तो 3 इज ग्रेटर देन 1। चौथा देखो, ये दोनों पहले से ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी पहले में ये 23 होल नंबर दोनों बराबर है, तो इसका जो पहला अगर जिसका बड़ा होगा तो इसका पहला इसका बड़ा है, तो 1 इज ग्रेटर देन 4।
1 इज ग्रेटर देन 4। अच्छा 1 जो है ये पांचवा जो है, देखो पांचवा ये 23, ये भी 23, इसका ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या भी बराबर है, तो पहली बराबर दूसरी बराबर और ये तीसरी जो इसका बड़ा है, तो इसलिए 5 इज ग्रेटर देन 1। देखो बाकी सब बराबर है। और ये देखो छठवां जो है क्या है 33 ये है, इसका ज्यादा है इससे, तो ये छठा जो है बड़ा है 1 से। तो ये कंपेरिजन हुआ, एक से हमने 2, 1 2 3 4 5 6, एक का हमने सबसे। इसका इंटर कंपेरिजन भी हो सकता है, जैसे इसमें और इसमें लोगे तो ये देखो इसमें और इसमें लोगे तो ये तो बराबर है, तो इसका जो बड़ा होगा तो ये वाला संख्या बड़ी है, यानी 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इससे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि शायद इसको आप कंपेयर कर दो। तो नियम ये हुआ कि सबसे पहले कंपेयर करेंगे होल नंबर, अगर होल नंबर इक्वल है तो फर्स्ट डेसिमल नंबर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर ये और ये दोनों बराबर हैं तो तीसरा क्या होगा, सेकेंड करोगे, सेकेंड डेसिमल नंबर जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अच्छा ऐसे ही चौथा, अगर ये तीनों बराबर हैं तो चौथा जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ये कंपैरिजन हमने ये देखा। तुम ये देखो बच्चों, देखो जैसे 3.76 और 3.86, देखो फंडा समझो, इसको फंडा आप समझिए। देखो इसको क्या करेंगे बेटे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसका एक्सपेंशन अगर करोगे तो 3 + 7/10 + 6/100, और इसका क्या लिखोगे, इसका 3 + 8/10। तो ये देखो होल नंबर तो दोनों के बराबर है, तो ये 8/10, ये 8/10 और 7/10 में कौन बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यानी जस्ट पहले वाली संख्या इसकी बड़ी है, तो ये संख्या अपने आप बड़ी होगी। तो ये पहला हमारा कहने का मतलब कि पहली संख्या को क्यों विचार किया जाता है कि ये बड़ी है तो संख्या बड़ी होगी, क्योंकि पहली संख्या में 10 का भाग देंगे और इधर भी 10 का भाग देंगे, तो ये जो संख्या है ये बड़ी होगी। और छठी जो है ना, छठी तो 100 गुना है, तो बहुत छोटी, इससे जो इसका ये 10वां है, इसका ये 10वां और 6 और कम है, तो इसका ये 10वां है, तो ये इसी पे ही फाइनल हो जाएगा कि इसमें अगर दोनों इसके बाएं वाला जो बराबर है तो दाहिने में जो पहला अगर बड़ा है तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी बाएं वाले में देखो, बाएं वाले में अगर बराबर है तो दाहिने जस्ट दाहिना में जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ये बेसिक ये कंसेप्ट है। ये कंपैरिजन ये हो गया। अब देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करेंगे, तो मैथमेटिकल 4 ऑपरेशन आप लोग करते हो। पहला एडिशन होता है, दूसरा सब्ट्रैक्शन होता है, तीसरा होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन, और चौथा होता है डिवीजन। देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग प्राइमरी में पढ़ भी चुके हो। देखो 3.785 या
ये 23.785। तो ये होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। इसमें कोई भी संख्या अगर जोड़ोगे, जब कोई भी संख्या इसमें दूसरी डेसिमल संख्या अगर मान लो 2.935, इसको जोड़ना है, ये दोनों संख्या को अगर जोड़ना है, एडिशन हम कर रहे हैं। देखो सीबीएसई के सिलेबस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमारे पास एक आईसीएसई की किताब है, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों है। सीबीएसई में ये 7वीं में है और ये आईसीएसई में इसमें दिया हुआ है, बुक्स में सिलेबस में है कि नहीं है, ये नहीं। तो ये देखो, इसको जब जोड़ेंगे, इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्लेस वैल्यू के अनुसार संख्याएं लिख देते हैं। जैसे ये 1 है तो 1 के नीचे 1, यानी 2 जो है 1 के नीचे आएगा। देखो 1, 10, 100, तो 1, 2 जो है 1 के नीचे आएगा, यहाँ 2, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 के नीचे 9, 3 के नीचे 3, ये 5। इसको जोड़ दोगे तो जैसे जोड़ते हो वैसे करो। 5, 5, 10 हासिल 1, 8, 3, 11, 12 हासिल 1, 9, 7, 16, 1, 17 हासिल 1। अब यहाँ दशमलव लग जाएगा। 3, 2, 5 और 1, 6 और 2, 1, 2। जैसे ये करते हो बिल्कुल सेम ऐसे ही संख्या आप, यानी जो 1 नंबर के नीचे 1 नंबर, 10 के नीचे 10 इसमें है ही नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं संख्या, और ये 10वां यानी 10th, 100th और ये थाउजेंड्स के नीचे संख्या लिख करके उसको जोड़ दिया जाता है। अब देखो थोड़ा सा, ये देखो जैसे 2 प्लस 7.5 प्लस 2.08 प्लस 9.008, ये संख्या अगर जोड़नी है, देखो ये संख्या जोड़नी है अगर, तो सबको अब आ जाएगा कि सबको लाइक फ्रैक्शन में बदल दो। सबको लाइक फ्रैक्शन में बदल दो, तो बदल के तब जोड़ो। तो लाइक फ्रैक्शन जिसके दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या है, दशमलव के बाद देखो इसमें 3 संख्या है, तो इसको लाइक बनाने के लिए 3 संख्या वाला सबको बना दो। तो 2, देखो 2 को कैसे बनाओगे, देखो 2 को अगर 3 संख्या वाला करोगे तो यह माना जाता है कि 2 के जो किसी भी होल नंबर के लास्ट में 0 होता है, तो यहाँ पे 0 मानेंगे। देखो यहाँ 0, और इसके नीचे चाहे जितना 0 लिख दो, तो ये 3 0 लिख दोगे। ऐसे ही इसको 3 अंक का बनाने के लिए 7.5 और 2 0 लिख दोगे, क्योंकि डेसिमल के इधर 0 करोगे तो इसकी कोई वैल्यू, इसके वैल्यू में अंतर नहीं आता, सिर्फ ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, ये 2.08 तो 2.08 इसको 3 अंक कर दो, 080, और इसको 9.008 9.008 ये कर दो। देखो अब इसको जोड़ दो, 8 8, ये 5, 9, 2 11, 7 18, 2 20, ये 20.588। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लाइक फ्रैक्शन कर देते हैं, यानी दशमलव के जितना जिस संख्या में मैक्सिमम स्थान तक गया हो, सभी संख्याओं को उस उतने स्थान तक बना देते हैं। और उसको बनाने का तरीका है कि जहां पे संख्या नहीं है वहां 0 लिख देते हैं, ये 0 लिख देते हैं। तो ये आपका एडिशन। अब एडिशन में इस तरह के ही सवाल, हाँ इसी तरह के हैं सवाल। अब ये सब्ट्रैक्शन देखो, देखो सब्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, देखो जैसे 37.293 और इसमें से हमें 15.875 ये घटाना है। देखो
तो इसमें से क्या होता है, इसको करने के लिए हम इसके नीचे 1 के नीचे 1 और 10 के नीचे 10, दशमलव के नीचे दशमलव और दसवां 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000। तो यानी दशमलव तो यहाँ रहेगा, इधर आ जाएगा 15 और 875। अब इसको घटा देंगे। इसको जब घटाओगे, इसको जब घटाएंगे बच्चों, तो देखो ये देखो इसमें है क्या कि जैसे आप होल नंबर का जैसे 425 में से 278 ये घटाते हो तो क्या करते हो, ये ऊपर का कम है नीचे का ज्यादा है, तो ये इससे उधार लेता है, इससे उधार लेता है। लेकिन जैसे समझ लो इसके पास 1 रुपया है, तो इसके पास हमेशा 10 रुपया से कम नोट होगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, जब इसको ये देगा तो ये 10 गुना हो जाएगा। तो 10 तो ये रहेगा, 10 तो ये रहेगा और 5 तो पहले से है, तो इस जगह पे 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7। तो मेरा कहने का मतलब कि बाएं की संख्या, और ये देखो 100 है, तो जब ये देगा इससे तो इसका 10 हो जाएगा, और ये देगा तो इसका 10 हो जाएगा। तो ये जैसे इससे उधार लेगा, इससे उधार लेगा, इसके पास नहीं है तो इससे लेगा, इसके पास नहीं है तो इससे लेगा, फिर वो देता चला जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम डेसिमल में भी है। डेसिमल अगर इससे उधार लेगा ना, इससे जैसे सेम कोई दिक्कत नहीं है, वही है। तो ये 9 इससे उधार देगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8। अब यहाँ 1 उधार दे दिया था तो यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 1। अच्छा, यहाँ 2 जो है इधर से भी ले सकता है, तो ये 2 है तो ये उधार देगा। जब उधार देगा तो यहाँ 12, तो 8 4 12, यहाँ बचेगा 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। तो ये 21.417। इसका सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे सब, यही इसमें बेसिक चीज सीखनी थी। अब देखो एक थोड़ा सा अलग, जैसे देखो 23 में से इसमें से घटाना है हमको 37.49। तो इसको पहले हम लाइक फ्रैक्शन इसके बराबर कर देंगे, यानी दशमलव के 2 अंक तक इसको लाइक कर देंगे। तो 23 जो है ये हो जाएगा, 23 के बाद दशमलव माना जाता है, तो दशमलव और 2 वहाँ है, तो 2 देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 निकल लेंगे। और फिर इसके नीचे इसके देखो यहाँ इसमें से ये घटाना है, तो 37.49। अब इसको घटा देंगे तो 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया। देखो थोड़ा सा हमने गलती की, इसको लिखेंगे ये -23, छोटी में से बड़ी, ये अभी अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो इसमें से 23 को ऊपर लिखा, इसको घटा दिया, तो ये 9 और ये 4 और 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 2 गया 3, ये 14.49 ये आपका आंसर आ गया। अगर जैसे देखो 23 में से 17.58 इसको घटाना तो क्या करेंगे, इसको फिर हम लाइक फ्रैक्शन में बनाएंगे। 23.00 ये लाइक हो गया, और इसमें से 17.58 घटा देंगे, तो ये इससे उधार लेगा तो 10 हो जाएगा। 8 2 10, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से ये 4 इससे उधार लिया था वो, तो यहाँ 2, तो 2 ये उधार लेगा तो 12, 12 7 5 12, और यहाँ 1 में से गया 5.4। ये प्रिंसिपल हुआ। और इसको क्रॉस देखो, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाए तो ये आया। इसकी क्रॉस चेकिंग है कि इन दोनों को जोड़ो तो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये 17.58, इसमें से ये जोड़ो, आपने देखा होगा
8 2 10 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, 7 5 12 1 13 हासिल 1 1 1 2, ये 23 देखो इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये प्रिंसिपल उस पर लागू होता है। अब देखो अब हम सोच रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बता दें। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा देखो, देखो पहले एक अंक का लो, देखो पहले 3.7 मान लो, इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 का या 4 का करना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं तो कि देखो पहले हम एक तरीका बता देते हैं, उसके बाद जो है आप करेंगे। तो ये देखो इसमें क्या करते हैं कि 3.7 एडिटिव लिखते हैं और 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4 सते 28 हासिल 2, 4 के 12 और 2 14। इसमें क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं में जितने अंक दशमलव के बाद होते हैं उसको गिन लेते हैं। इधर दशमलव के बाद यानी इधर वाली संख्या गिन लेते हैं, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो इसको एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगा देते हैं 14.8। अब जैसे 3.52 गुणे 1.7, अगर इसको करेंगे तो देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हैं। इसके एक दशमलव के बाद 2 इसमें है और 1 इसमें है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 पचे 35 और 1 36 हासिल 3, 7 त्रिके 21 और 3 24, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5, 1 तिहाई 3, जोड़ लो 4 8 9 5। अब कितने अंक के बाद दशमलव? 2 ये है, 1 ये 3 अंक के बाद, ये 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 5.984 ये इसकी वैल्यू है। अच्छा आवाज आ रही है। अब देखो बच्चों, देखो इसको होता क्या है, इसका बेसिक समझो। 2.5 गुणे 2.4, इसका गुणा करोगे तो देखो होता क्या है, इसको इस संख्या को तुम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो 25/10। बेसिक मैं समझा रहा हूं कि ये कौन से रूल्स इसमें लागू होते हैं। इसको 25/10 लिख सकते हो, इसको 24/10 लिख सकते हो। भाग लग जाएगा तो यहाँ दशमलव चला जाएगा, यहाँ दशमलव चला जाएगा। अब इसका नीचे नीचे गुणा करोगे तो यहाँ 25 गुणे 24 और बटे 10 दाम में 100, यानी इसका गुणा करके 100 का भाग दे दो। देखो 25 में 24 का गुणा करो तो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ये कितना आया 600। तो यहाँ क्या हो जाएगा 600/100। तो देखो इसमें जब भाग लगोगे दशमलव यहाँ है तो 2 अंक बाएं खिसकेगा तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा 6.00। यही इसका आंसर होगा। इसको हमने कैसे किया, देखो ये जो अभी पिछले बार हमने बताया
इसको इस तरह से बताया हमने ना कि 2.5 गुणे 2.4, इसका गुणा हमने करने पिछले तरीके में बताया। हम बेसिक प्रिंसिपल बता रहे हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। तो 4 पचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, इसको जोड़ लोगे तो ये 6। और देखो ये कई अंक के बाद लगेगा, एक दशमलव के इधर एक अंक ये है, एक अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। ये 2 अंक के बाद ये दशमलव जो आया, ये देखो ये यही संख्या है, ये यही जीरो आ रहा है। इसी जीरो को के वजह से शॉर्टकट ये किया जाता है कि जितना दशमलव के इधर संख्या होती है उतने अंक जो है ये किसका के दशमलव लगा देते हैं। बेसिक इसका यही है। अच्छा, भाग कैसे होगा बच्चों? देखो भाग जो है ना, भाग जो है डेसिमल नंबर का, देखो डेसिमल नंबर का जैसे 3.75 में 5 का भाग दो, 5 का भाग दो, तो होता क्या है? देखो भाग का बेसिक हम सिद्धांत बताना चाह रहे हैं कि इसको तो लिख दोगे 375/100 और भागे 5। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, तो इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो। अगली क्लास में थोड़ा सा देखो समझ लो इसको, स्टेप ये रट लो, ये इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो कि बटे 100। तो इसमें क्या करते हैं, 375 में 5 का भाग दे देंगे, 5 7 35, 2 और ये 5, फिर 5 पचे 25, ये कितना आएगा 75। ये इतना की वैल्यू आ गई 75 और ये बटे 100। 100 जब करोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आएगा 0.75 या यहाँ भी दशमलव लिख सकते हैं। ये 0.75 इसकी वैल्यू आएगी। जो सामान्य प्रक्रिया है देखो, जो भाग देने का, उसमें सीधे आप भाग दे सकते हो। ये हम ये बताए कि कैसे उसको होल नंबर बना करके भाग दिया, फिर 100 का भाग दिया। इसमें 3.75 में 5 का भाग दोगे ना, तो ध्यान से सुनो, पहली जब संख्या लेंगे, ये होल नंबर है और ये होल नंबर है, तो ये छोटी है, ये नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो अगली संख्या लेने के पहले बीच में दशमलव है, तो इसको दशमलव के ऊपर दशमलव लिखते हैं, और फिर ये 37 को होल नंबर मान लेंगे कि दशमलव नहीं है। तो 5 सते 35, 5 सते 35, या देखो 7 करोगे तो चाहे घटा दो, इसके बाद यहाँ आएगा 2 और ये 5, फिर 5 पंजे 25, ये आ गया। तो ये उत्तर आ गया 0.75। अच्छा, अगर देखो 24.75 भागे 1.5, इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि ये देखो, ये जिससे भाग दे रहे हैं वो भी डेसिमल में है, यानी 24.75 में 1.5 का जब भाग दोगे ना, तो इसका ये प्रैक्टिस है कि इसका टेबल नहीं पढ़ सकते हो, तो इसको क्या कहते हैं, एक अंक यहाँ खिसका देते हैं, तो ये एक अंक यहाँ भी खिसक जाएगा। इसको एक अंक
यहाँ खिसका दोगे तो ये एक अंक अपने आप खिसक जाएगा। क्यों खिसका रहे हैं देखो, 224.75 भागे 1.5। अब इसमें अगर 10 का गुणा कर दो, इसमें भी 10 का गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 247.5 बटे ये 15। यही हम कह रहे थे कि इसको एक अंक खिसका दो या इसको होल नंबर बना दो। इसको होल नंबर बना के 247.5 ठीक है। इसमें 15 का भाग दे दो, 15 का भाग दे दो, तो 15 एक देखो एक अंक लेके जाएगा नहीं, तो 2 अंक किसके ले लेंगे, 2 अंक है तो 15 एकम 15, 9 5 14, 7 छक्का 90, 15 छक्का 90, 90 यहाँ 7 और फिर ये 5 उतार लेंगे। अब 5 उतारने के पहले देखो दशमलव है, तो यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, 15 5 75, तो ये काट देंगे, तो ये उत्तर आया 16.5। ये 16.5 इसका जो है उत्तर आया। तो बेसिक मैं समझता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। देखता हूं और कोई टाइप का हो। अच्छा, और ये वो तरीका तो हमने बता ही दिया था। एक तरीका हमने ये बता दिया था इसमें कि देखो कि 100 1000 10,000 लाख 10 लाख का गुणा और भाग, ये बहुत ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 2.75 और गुणा देखो बता रहे हैं, तो 10 का गुणा करोगे तो एक अंक खिसकेगा 27.5 और 2.75 कोई भी संख्या ले सकते हो डेसिमल का। इसमें 100 का गुणा करोगे बच्चों तो ये 2 जीरो है, तो ये 2 अंक खिसकेगा, तो 275 और 2.75 गुणे 1000 करोगे तो क्या होगा, ये 3 अंक खिसकेगा, 1 2 2 ही अंक है, तो क्या होगा 2750 275 गुणे 10,000, ये 4 अंक खिसकेगा, तो 2 ही अंक है, तो वहां 2 जीरो बढ़ जाएगा। ये आशा है आप लोग जानते होंगे। भाग जब देंगे तो क्या होगा, हम ये चाह रहे थे 10 के मल्टीप्ली का भाग और 10 के मल्टीप्ली का जो है गुणा आ जाए, तो ये तो गुणा देखा। अब भाग को कैसे करेंगे देखो, 2.75 भागे 10, जब 10 का भाग दोगे तो दशमलव बाएं खिसकेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.275 या यहाँ जीरो लिख सकते हो। अगर 2.75 और इसमें भाग दोगे 100 का, तो ये देखो 2 अंक बाएं खिसकेगा, तो दशमलव यहाँ है तो 2 अंक बाएं खिसकेगा, तो एक तो ये है, एक जीरो आ जाएगा, तो 0.275 और इसके बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। 2.75 भागे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो कि खाली ये डेसिमल प्रणाली का बेसिक जो एडवांटेज पूरी सोसाइटी को मिला कि इसका कैलकुलेशन फास्ट कर दिया ये डेसिमल सिस्टम ने। नहीं तो डेसिमल सिस्टम जो है जब नहीं था तो कैलकुलेशन वेरी टफ। तो ये 3 अंक बाएं खिसकेगा, तो एक ये है, ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो और 275 और यहाँ दशमलव, ऐसे 2.75 भागे 10,000, 4 जीरो, तो 4 अंक खिसकेगा, एक तो है 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 जीरो और 275 और यहाँ डेसिमल ये आएगा। मतलब करने का गुणा करने पे डेसिमल इधर जाता है, भाग देने पे डेसिमल इधर जाता है। ये इसका बेसिक हम पिछले वीडियो में भी ये बता चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है बच्चों, देखो 6 सही 1/4
धन 7 सही 1/2। ये हम भिन्न का थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखो इसको जब जोड़ोगे तो इसको दो तरीके से ये यही बता के हम खत्म करेंगे। हम इसलिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो डेसिमल और ये फ्रैक्शन ये दोनों कैसे ऑपरेट होते हैं इसमें सिमिलरिटी है बहुत सारी। तो देखो इसको तुम एक सब तरह से लिख सकते हो 6 + 1/4 प्लस 7 + 1/2। इसका हमने बताया था इसका होल नंबर है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 6 + 7 + 1/4 + 1/2। तो ये 7 और 6 13 और प्लस 1/4 + 1/2। तो इसका कैसे होगा देखो ये 13 प्लस ये इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो 4 एकम 4 1 2 दूनी 4 2 2 एकम 2 या 2। तो ये 13 प्लस 2 और 1 3/4। तो ये क्या हो गया 13 सही 3/4। 13 सही 3/4 13 3/4। अब इसको अगर हम डेसिमल में बदले बच्चों तो क्या होगा देखो ये 3/4 ध्यान दो ये 3/4 को डेसिमल में जब हम बदलेंगे तो इसमें देखो 25 का गुणा नीचे कर दोगे तो 100 हो जाएगा। तो 25 का हम बताए थे पिछले वीडियो देखो 25 या 75/100 यानी इस तरह से आएगा। तो इसको तुम इस तरह से भी यहीं पे लिख भी दो 3/4 × 25 तो ये 13 + 75 सॉरी बटे 100। तो 75/100। अब देखो 2 0 है तो डेसिमल यहां से खिसक के यहां लग जाएगा। तो 13 + 0.75 ये हो जाएगा। देखो इसको कहेंगे 0.75। तो ये क्या हो जाएगा 13 + 0.75 को लिख सकते हो 13.75। ये उसका डेसिमल में उत्तर आया। अगर ये पूछे कि इसका उत्तर डेसिमल में बनाओ तो इसका हमने डेसिमल में ये बना दिया। पहले हमने भिन्न को जोड़ा और लास्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। इसको डायरेक्ट भी भिन्न में पहले डेसिमल में बना सकते हो। तो देखो 6 + 1/4 को कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे क्या 6 + 1/4 और इसमें देखो 25 का गुणा करो ऊपर भी 25 का गुणा करो। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 25/100। तो ये कितना हो जाएगा 25/100। 6 प्लस यानी डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा बच्चों। तो ये 0.25। तो ये कितना आएगा 6.25 ये आ गया। इसको यानी 6 सही 1/4 को देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट 6 सही 1/4 को 6.25 हम कर सकते हैं। इसी तरह 7 सही 1/2 को कैसे बदलो 7 सही 1/2 को कैसे 7 + 1/2। तो 7 + 1/2 को अब देखो इसमें 5 का कर दोगे तो 10 आ जाएगा इसमें 5। तो ये कितना आ जाएगा 7 + 1 पंजे 5/10। तो ये 5/10। तो ये एक अंक दशमलव यहां है देखो इसमें दशमलव यहां है तो एक अंक बाएं खिसक जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 7 + 0.5 यहां 0 लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा 7 और 0.5 जोड़ोगे देखो ये 7 और 0.5 ये हम बताए थे। 7 को इस तरह से लिख सकते हो कि 7.0 + 0.5। तो 7.0 + 0.5। तो इसको जोड़ोगे तो ये 5 और ये 7। तो ये 7.5 आ गया। तो एक तो वैल्यू ये आ गई दूसरे वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को जोड़ दो तो इसको और इसको ये जुड़ा है तो ये और ये जोड़ोगे तो ये 6.25
और 7.5। तो इसको आप क्या बदल दोगे, लाइक फ्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ 0 लिख दोगे, लाइक फ्रैक्शन हो गया दोनों। तो अब इसको जोड़ दो, 5 7 7 6 13। ये देखो, ये उत्तर और ये उत्तर दोनों सेम है। तो दोनों का रिलेशन, तो एक तरह से फ्रैक्शन जो है डेसिमल ही होता है, यानी डेसिमल के ऊपर डेसिमल की तरह उसका कंसेप्ट समझा जा सकता है। आशा है बच्चों कि ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में, मैं चाह रहा था कि इस पॉइंट को देखो, ये एसएससी जो एसएससी नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, इसमें इसी पे बेस्ड, ये तो बहुत इजी सवाल है, सिंपल सा। इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स सवाल बना करके देता है कि बच्चा उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, कि वो डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल लेता है, फ्रैक्शन को डेसिमल लिखा हुआ एट ए ग्लांस कितने जल्दी वो कन्वर्ट कर लेता है। इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वो कितना प्रैक्टिस किया है और कंसेप्ट उसका कितना क्लियर है। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बच्चों जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको हम डिटेल में समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।